पश्चिम बंगाल सहित पूरे राज्य एवं पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म के लोगों को सम्मिलित कर एक मंच पर लाकर हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर शंकराचार्य परिषद की ओर से पूरे भारतवर्ष में हिंदू पंचायत नामक सम्मेलन आयोजित की जा रही है। इसी के तहत गुरुवार रानीगंज के श्री सीताराम जी भवन में प्रजातंत्र हिंदुस्तान के लिए उसी के तहत हिंदू पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल सहित पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म के लोगों को सम्मिलित कर एक मंच पर लाकर हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर शंकराचार्य परिषद की ओर से पूरे भारतवर्ष में हिंदू पंचायत नामक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसी के तहत गुरुवार रानीगंज के श्री सीताराम जी भवन में हिंदू प्रजातंत्र हिंदुस्तान के तहत हिंदू पंचायत सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद जी स्वरूप जी महाराज ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर जय श्री राम कहेंगी तो मैं भी टीएमसी का साथ दूंगा। उन्होंने कहा कि अब तो भारत सरकार भी हिंदू राष्ट्र बनना चाहता है। प्रत्येक हिंदू को अपने बच्चों को गीता का पाठ पढ़ाना चाहिए, मंदिर में जाने की प्रेरणा देनी चाहिए ताकि वह एक सच्चा हिंदू बन सके। आनंद स्वरूप जी महाराज ने कहा कि केरल एवं दूसरे अन्य कई राज्यों में हिंदू की स्थिति अच्छी नहीं है, उन्हें धार्मिक रूप से उन्हें हमेशा दबाया जा रहा है, जिसे समाप्त करने के लिए ही शंकराचार्य परिषद पूरे भारतवर्ष में हिंदू राष्ट्र का निर्माण के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। कार्यक्रम में स्वामी आनंद जी महाराज ने लोगों के प्रश्नों का उत्तर दिया। कार्यक्रम के दौरान शंकराचार्य परिषद के प्रदेश महामंत्री गौरव दे, परिषद के महासचिव परिजात चंदू एवं मदन शुक्ला ने अपने अपने वक्तव्य रखे, जबकि इस अवसर पर शंकराचार्य परिषद के ट्रस्टी तथा इस कार्यक्रम के संयोजक नारायण खड़का एवं रानीगंज भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश मंडल मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विद्यासागर जी ने किया। आप जानते होंगे दुनिया के किसी भी देश में यदि क्रांति हुई है तो या तो नौजवान की विशिष्ट भूमिका रहती है या किसान की विशिष्ट भूमिका रहती है। शंकराचार्य परिषद के माध्यम से नौजवानों के लिए अलग परिषद, शंकराचार्य युवा परिषद, छात्रों के लिए शंकराचार्य छात्र परिषद, ऐसे करके 9 परिषदों का गठन 4 साल पहले से महाराज जी ने आरंभ किया। करते 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 आज शंकराचार्य परिषद विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। आप जानते होंगे आजकल बड़े सारे जिहाद हैं। हिंदू राष्ट्र की स्थापना से पहले बहुत बड़ा सवाल है, हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब पहले हम हिंदू होंगे। गांधी जी के पास एक बूढ़ी औरत गई, हम लोग इसे हिंदू राष्ट्र बना देंगे। इस संकल्प के लिए हम जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, सबसे मैं एक बार जरूर कहूंगा कि आप लोग इस गुरु जी के समर्थन में एक बार जोरदार बोलिए, भारत माता की जय। ये होना है और होकर रहेगा। मैं जब क्लास 10 में पढ़ता था तो उस समय दिनकर की कविताएं हुआ करती थी। दिनकर जी अंग्रेजों का शासन था, उस समय उन्होंने 4 पंक्तियां लिखी थी, बड़ा जोश भरता था वो कि गौरव की भाषा नई सीख, भिखमंगों की आवाज बदल, सिमटी बाहों को खोल गरुड़, उड़ने का अब अंदाज बदल। तो हमें अब उड़ने का अंदाज बदल लेना है। अगर हम यह संकल्प लें कि हमारी उड़ान अब एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ेगी, तो मेरा विश्वास है कि भारत निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में एक साथ 1 लाख लोग घर वापसी करने जा रहे हैं। यहां से बनेगा हिंदू राष्ट्र। केवल बोलने से हिंदू राष्ट्र बनने वाला नहीं है, आपकी घर में शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको त्याग करना पड़ेगा। मैं अपनी माओ बहनों को कह रहा हूं कि तुम भी 10-10 बच्चे पैदा करो, 2 बच्चे अपने पास रखो, 8 बच्चे हमको दे दो, धर्म की रक्षा के लिए। पहले यही होता था। पहले जो पहला बच्चा होता था सिख धर्म में, सिख धर्म बना कैसे? जो पहला बच्चा सबसे बड़ा बच्चा होता था उसको संगत को दान दे दिया जाता था। वो अमृत छकता था। पूरे कड़ा, कंगा, कृपाण, पगड़ी यह धारण करके हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए अभी जो घूम रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम तो, अब सोचिए जो खालसा पंथ इस्लाम के खिलाफ बना हो, आजकल जो खालिस्तानी है उन्हीं के साथ जाकर के मिल गए। ये जो नकली वो प्रवेश है, वो घुसपैठ है सिख धर्म में इस्लामियों की।
आपके भी धर्म में जो सेकुलर रूप में जितने घूम रहे हैं सेकुलर हिंदू, आप एक भी मुसलमान बताइए जो सेकुलर हो, वो मिलते ही बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। 100 बार आपसे बोलेगा, आपको याद दिलाएगा कि मैं अल्लाह वाला हूं। आप नहीं बोलते। अगर आप एजुकेटेड हो गए, आप एजुकेटेड नहीं है तब तो सेकुलर बनने का प्रयास करते हैं। अगर आप एजुकेटेड गलती से हो गए तब तो आप बिल्कुल भगवान को भूल जाए, भगवान से ऊपर हो जाएंगे आप तुरंत। अरे भगवान ने क्या रखा है, मैं बताऊंगा, अभी चुनाव में बोलूंगा तो हिंदू धर्म वालों का नुकसान हो जाएगा। मेरे अंदर कल से ही खोल रहा है कुछ, मैं शांति निकेतन गया था, अंदर से सब कुछ चीजें खोल रही है बहुत, लेकिन अभी 2 महीने तक उसको विश्राम दिया हूं। 2 महीने बाद वो अभियान चलेगा, चलाने वाला। मैं खोज निकाला हूं कि बंगाल में हिंदू धर्म कमजोर क्यों हुआ, इसको किस प्रकार से इस्लामिक, किस प्रकार से क्रिश्चियन मिशनरियों ने इसको कमजोर करने का प्रयास किया, कौन लोग क्रिश्चियन मिशनरियों के दम पे खड़े हुए थे, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन आपकी उपस्थिति यहाँ पे है, इतनी भारी संख्या में है, इतनी अच्छी तरह आप सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा है। मुझे उम्मीद है कि आप सबके मन में तमाम प्रश्न उठ रहे होंगे, क्योंकि ये पंचायत है, जैसा कि आपने नाम देखा है। पंचायत में यह आपको भी बोलने का, आपको प्रश्न करने का, आपको अपना सुझाव देने का वो है। मैं खड़का जी से कह रहा हूं कि एक वो कार्डलेस माइक उधर भी दीजिए, उधर भी ले जाएंगे लोग। मैं अपनी जब बात समाप्त करूंगा उसके बाद आपके उधर से प्रश्न आएंगे और यहां से उसका समाधान किया। पंचायतें होती थी, आपके गांव में पंचायतें होना बंद हो गई हैं, लेकिन आपके जो मठ और मंदिर थे, जो आस्था के केंद्र थे, युद्ध के केंद्र थे, धर्म संरक्षण के केंद्र थे, आज मंदिर जाने वाला कोई है? लेकिन मस्जिदों में शुक्रवार को देखिए, चर्चों में रविवार को देखिए, भीड़ तो देखिए, लेकिन मंदिर में कोई घंटा बजाने वाला नहीं। अब तो ऑटोमेटिक मशीन पंडित जी लगा दी है, ऑटोमेटिक मशीन घंटा बजा रही है। हंसिए मत, शर्म कीजिए। आती है ये को पवित्र पहनने में शर्म आती है, सिखा रखने में शर्म आती है। भाई हिंदू धर्म बचेगा कैसे? मेरे चिल्लाने से तो नहीं बचेगा। आखिर आपने घर में ज्ञान देना शुरू किया बच्चे को, घर में गीता पढ़ाना शुरू किया बच्चे को, घर में बच्चे को तलवार सिखाना शुरू किया। पहले हम लोग बचपन में कराटे सीखते थे, मार्शल आर्ट के टीचर हैं पुरेश्वर जी, अभी इन्होंने हमको कहा है कि पूरी काली सेना को बॉम्बे में एक प्रशिक्षण केंद्र बनाऊंगा। अभी काली सेना का गठन किया है हरिद्वार में, और वो काली सेना युद्ध लड़ने का काम करेगी। इसमें से कितने लोग हैं जो काली सेना में अपना समय देने के लिए तैयार है? जरा हाथ ऊपर करिए, जरा हाथ ऊपर करिए, और इन नौजवानों के लिए तालियां बजाइए। कम से कम आज भी इतने हमारे है। मुझे गर्व है इस हिंदू समाज का, मुझे गर्व है ऐसे लोगों पर। सेना काल है इन मूल्यों का, और मैं जानता हूं कि मेरी आयु कितनी है, मैं जानता हूं कि मेरी आयु को 1 सेकंड भी ये मूल्य कम नहीं कर सकते, ये जिहादी कम नहीं कर सकते। वो लाख फड़फड़ाते रहेंगे। मेरे ऊपर 10 बार अटैक हो चुका है, 10 बार प्राणघातक हमले हुए मेरे ऊपर, लेकिन एक भी खून मेरे शरीर से नहीं गिरा है, एक भी। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए मैं निर्भय, इसलिए कि मैं भगवान में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं। मैं जानता हूं कि मेरा 1 सेकंड न आयु घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं। फिर किस बात का भय? भय दुश्मन के अंदर पैदा करिए, भय उस मुल्लों के अंदर पैदा करिए जो लगातार जिहाद चलाते 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 अब भारत की तरफ उनकी दृष्टि है। देखिए, जिस राज्य में 70% लोग, 80% हिंदू रहता हो, उस राज्य में पिछले 50 वर्षों से इस्लाम के लोग शासन कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जोर से बोलिए, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। समय आ गया है। अब आपने इस बार पलटी नहीं मारा, इस बार आपने उसको छीना नहीं उस सत्ता को, तो अगली बार सब के सब इस्लाम स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए। आप सुबह जब काम पर निकले तो आप गुरुद्वारे को देखें, माथा टेकें, उसके बाद ही बाहर जाए। एक क्रिश्चियन होगा, कंपल्सरी संडे मास के लिए वो जाएगा चर्च के अंदर। जो मुसलमान होगा उसको कहते कि नहीं, आपको कुरान पढ़ना ही है। केवल एक हिंदू है जो हम कोई पाबंदी अपने बच्चों पर नहीं लगाते।
कि नहीं ये आवश्यक है, ये जरूरी है, ये करना है। हम नहीं करते क्योंकि हमारे लिए हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आप अपने बच्चों को जरूर सिखाएं, उसको शिक्षा दें कि हमारा धर्म क्या है, ये रिलीजन क्या है, हमारी क्या धरोहर है, ताकि लोगों को पता चले कि व्हाट वी आर। कल फिर जब आपके बच्चे 4 लोगों में बैठे तो जब वो कोई पूछे भाई आप तो क्या जानते हैं अपने धर्म के बारे में, तो आप बगले नहीं झांके। आपको पता होना चाहिए कि जी हाँ मैं हिंदू हूं, और गर्व होना चाहिए कहते हुए कि जी हाँ मैं ये हूं और मेरे पूर्वज ये थे। हमारे देश का दुर्भाग्य क्या रहा जी, देखिए आप तो जानते हैं 2000 वर्ष से हम पर कभी किसी ने कोई आके राज कर रहा है, कभी कोई आके हम पे आक्रमण कर रहा है, क्योंकि हम एक नहीं थे। हमेशा हमारे देश में जयचंद रहे हैं जो अपने भाइयों का ही पीछे से पीठ पे छुरा भोंकते हैं। ये बहुत ही हमारे देश की प्रॉब्लम है, तो इसको भी हमें ध्यान देना है कि वी शुड बी यूनाइटेड। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। सनातन का अर्थ है जो आदि काल से चला आ रहा है, वही सनातन है। और धर्म, धार्यति इति धर्म, जिसे धारण किया जाए वही धर्म है। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, ये जो संत समाज है, जो भगवा चोला ओढ़कर जो चलते हैं, ये केवल साधारण सन्यासी नहीं है, ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये ईश्वर का विग्रह है, ये स्वयं ग्रंथ है। और जब जब हमारी मानव जाति पर, हमारे देश पर कोई आपदा आती है, तो ये जो संत समाज है, जो सन्यासी है, जो तपस्वी है, ये आलोक बांटते हैं, लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, उनकी पीड़ा को उनको मुक्त करते हैं। मैं स्वामी आनंद स्वरूप जी का जो महान कार्य है, जो मैं देख रहा हूं, जो कर रहे हैं, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही कठिन है। और ये जो मुझे एक हमारे इतिहास में एक स्वामी हुए थे 1323 में, स्वामी जी, उनका नाम था स्वामी विद्यारण्य। तो मुझे तो लगता है कि स्वामी विद्यारण्य की जो आत्मा है वो आज स्वामी आनंद स्वरूप जी में आई है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, स्वामी जो विद्यारण्य थे, ये जब आज का जो आप समझते हैं हैदराबाद है, जो विजयनगर जिसे हम कहते हैं, ये पहले वहां पे 2 राज्य थे, एक था कांपिल्य और दूसरा था ककाक्य। तो वहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया तो उसका विध्वंस किया, और वहां के जो राजा थे और वहां के जो सेनापति थे, उनको जबरन पकड़कर उनका धर्म परिवर्तन कर दिया उसको, और वे स्वयं उसके प्रधानमंत्री बने उस राज्य के। और लोगों में एक जागृति पैदा की कि जागो, अपने स्वाभिमान को जगाओ, अपने शौर्य को जगाओ, याद करो। और इतना सशक्त उस राज्य को बनाया कि 200 वर्ष तक फिर उस पर आक्रमण नहीं हो सका। तो मुझे तो ये तुलना दिख रही है जो स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज कर रहे हैं, ये भारत को इतना अखंड, इतना स्ट्रांग बनाना ये चाहते हैं ताकि कोई करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये हमारा नारा है। औरों का नारा यह है कि जाति जाति में विखंडन करो और राजनीति करो। देखो, मैं हिंदू धर्म का धर्माचार्य हूँ। हिंदू धर्म को इकट्ठा करना, उनको सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना और इकट्ठा करना हमारा कर्तव्य है। वही काम मैं कर रहा हूँ और वो काम करता रहूँगा। मैं नहीं हूँ। दूसरा जो नेता है वह धर्म और सेकुलरिज्म इसकी उसकी बातें करता है। मैं सेकुलर व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कम्युनल व्यक्ति हूँ और मैं हिंदू धर्म से आता हूँ। हिंदू धर्म की संरक्षा के लिए युद्ध लड़ने की तैयारी है हमारी। 2 वर्षों बाद युद्ध लड़ूंगा
और 2 वर्षों का समय हमने भारत सरकार को दिया है कि यदि अपनी गलती भूल वापस करके भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाए तो 2 वर्षों बाद हम रक्तपात करेंगे, युद्ध लड़ेंगे और जितने भी लोग हिंदू राष्ट्र बनाने में आड़े आएंगे उनका नरसंहार करेंगे। सर, पश्चिम यहाँ का सरकार जय श्री राम बोलने से जो मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का स्थिति देख के आपको क्या लग रहा है? नहीं, पश्चिम बंगाल की स्थिति या पूरे देश की स्थिति अभी बहुत खराब है और देश में फिर से एक अदद युद्ध की जरूरत है। बंगाल उसका एक नमूना है। अभी केरला में हमने सरकार की चूल्हे हिलाया है। बंगाल तो अभी फिर भी 80% हिंदू है और वो हिंदुओं को इकट्ठा होकर के फिर से एक बार परिवर्तन की लड़ाई जरूर लड़नी चाहिए, चाहे वो जिसके नेतृत्व में लड़े। सर, पश्चिम बंगाल में नक्शा किस हिसाब से तैयार करने में लगे हैं आप? ये थोड़ा नहीं, मैं नक्शा बनाने में नहीं लगा हूँ, मैं समस्त हिंदू समाज को इकट्ठा करने में लगा हूँ। आज अभी हम लोग एक फरीदपुर था दुर्गापुर में, उसका नाम शंकरपुर किया है। भाई, जिस मोहल्ले में कोई फरीद रहता ही नहीं है उस मोहल्ले का नाम फरीदपुर क्यों रहेगा? दूसरा, जब एक राष्ट्र पाकिस्तान इस्लाम के लिए बन गया तो जो इस्लाम को मानने वाले हैं, जो कम्युनल लोग हैं, जिनको लगता है कि इस देश में हम सुरक्षित नहीं, चले जाएं। भाई, इस देश में सुरक्षित नहीं हो, आए दिन हिंदुओं की हत्याएं हो रही है। रिंकू शर्मा को मार दिया तुमने जय श्री राम बोलने पर। भाई, हम तो तुम 5 बार ला इलाही इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हो, हम एक बार तुम्हारी हत्या नहीं करते हैं, जबकि वह कानूनी अपराध है, वो असंवैधानिक है। आप किसी के धर्म को गाली नहीं दे सकते, जबकि ये गाली है, ये नमाज नहीं है। ये कहते हैं आपकी धर्म की रक्षा के लिए केवल और केवल इबादत अल्लाह की होगी। ये कहाँ का नियम है भाई? किस कानून में है कि केवल अल्लाह की इबादत होगी? तो इसलिए अभी बंगाल में जो मुस्लिमों का शासन है, इसको बदल करके हिंदुओं का शासन आए, इसके लिए प्रयासरत मैं भी हूँ और रहूंगा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।